Dear students, today I am going to teach you the chapter second, history. Establishment of company's power in India. कहने का मतलब है कि भारत में कंपनी जो पावर है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर यानी ब्रिटिश का पावर का एस्टेब्लिशमेंट, पावर की स्थापना, यानी भारत में वो कैसे अपना शासन स्थापित किया, उसी के बारे में इस चैप्टर में लिखा हुआ। वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर हाउ डिड ब्रिटिश एस्टेब्लिश their power in our country. Before knowing this or discussing this, we have to know about some previous matter or topics. During 15th and 16th century, many countries came in India during 15th and 16th सेंचुरी। 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच भारत में बहुत सारे कंट्री, बहुत सारे यूरोपियन कंट्री भारत में आए हैं। दे आर नेविगेटर्स, है ना, नेविगेटर्स ऑफ दोज कंट्रीज, यूरोपियन कंट्री केम इन इंडिया ड्यूरिंग 15th and 16th सेंचुरी। 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच यूरोपियन देशों की बहुत सारे नाविक भारत में यहाँ पर है। वन ऑफ देम वास्को डी गामा बिलोंग टू पुर्तगाल रीच इन इंडिया इन 1498। इसमें वास्को डी गामा was also a navigator, came in India or reached in India in 1498 on the western coast of our country. सबसे पहले 1498 ईस्वी में he reached India after crossing Indian Atlantic Ocean and Indian Ocean via Cape of the Good Hopes, reach in India, especially on the western coast. After रीचिंग वास्को डी गामा के आने के बाद यानी बहुत सारे यूरोपियंस भारत आए फॉर ट्रेडिंग पर्पस। नेक्स्ट ए वेल्दी ग्रुप्स ऑफ इंग्लिश मर्चेंट आल्सो केम इन इंडिया एंड एस्टैब्लिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1599। अन्य यूरोपियन कंपनियों के समान यानी यूरोपियन कंपनियों और नेविगेटर के समान इंग्लैंड के धनी व्यापारियों का भी एक समूह 1599 में भारत पहुंचा और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना। नेक्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी के एक रॉयल चार्टर के माध्यम से उसे ग्रांटेड किया, है ना। 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी के रॉयल चार्टर से उसे ग्रांटेड किया गया, अधिकृत किया गया व्यापार करने। नेक्स्ट बाय 17th and 18th सेंचुरी दे वेर डिस्टर्बिंग ईच अदर। जब भारत में अंग्रेज आए तो ऑलरेडी पहले से आए हुए पुर्तगालीज एंड अन्य यूरोपियन नेविगेटर्स बिलोंग टू डच, फ्रांस, दे आर क्विबलिंग अमंग देम, दे आर ऑल्सो डिस्टर्बिंग ईच अदर। वे आपस में झगड़ते रहते थे और डिस्टर्ब करते रहते। एट लास्ट that in that disturbing environment the British faced boldly the competition among them, and the British East India Company succeeded in that trade competition।
और उस कंपटीशन में अंग्रेज काफ़ी खरे उतरा और वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से व्यापार करने में वो सफल है। नेक्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यूरिंग मुगल इंपेरियर जहांगीर श्री ने, मुगलों के शासक जो जहांगीर थे उसके शासनकाल में सबसे पहले एन इंग्लिश एम्बेसडर नेम सर जेम्स रो reached the court of Jahangir for getting some trade concession. After this, Sir James Raw succeeded to get trade concession from Mughal Empire Jahangir through an imperial फरमान, एक इंपेरियल फरमान के माध्यम से मुगल बादशाह जहांगीर से वो ट्रेड कंसेशन प्राप्त करने में वो सफल रहा। Then after East India Company established their center at different places in our country, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश के विभिन्न भागों में अपने ट्रेडिंग सेंटर खोले, लाइक एट मसूलीपट्टनम, हरिहरपुर एंड बालासोर between 1660 and 1633। उसके बाद 1616 से 1633 ईस्वी की अवधि के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अपने ट्रेडिंग सेंटर दे एस्टैब्लिश्ड देयर ट्रेडिंग सेंटर एट मसूलीपट्टनम, हरिहरपुर एंड बालासोर। नेक्स्ट इन 1639 the English bought a piece of land for establishing Madras city, and they on that place British East India Company built Fort St. George। 1639 ईस्वी में इंग्लिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोकल रूलर से कुछ जमीन खरीदा, लैंड खरीदा, उस स्थान पर मद्रास सिटी की स्थापना की और फिर वहीं पर दे और सेंट जॉर्ज की स्थापना। नेक्स्ट इन 1651 एस्टैब्लिश सेंटर ऑन द रिवर हुगली। फिर इन 1651 में 1651 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ट्रेडिंग सेंटर बंगाल के हुगली नदी के बैंक पर स्थापित किया, ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। नेक्स्ट इन 1661 got Bombay at a dowry from Portuguese princes। In 1661, the British got Bombay as a dowry from Portuguese after marrying to Portuguese princes। 1661 में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को प्राप्त किया। इसकी प्राप्ति तब हुई जब पुर्तगालियों की राजकुमारी से चार्ल्स द्वितीय की विवाह हुई, उसके बाद डॉरी के रूप में मुंबई को प्राप्त। नेक्स्ट आफ्टर different places of India, British India established their training center। Then after the death of Mughal Emperor, Aurangzeb
बाद में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, मुगल एम्पायर सक्सीडेड मुगल एम्पायर कंटिन्यूड द ट्रेड कॉन्सेस। और फिर जब अंग्रेज मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब की मृत्यु बाद फारुखसियार खां जब रूलर बने तो उस समय भी ट्रेड कंसेशन अंग्रेजों को जारी रहा। देन इन 1696 द कंपनी गॉट द जमींदारी राइट ओवर 3 विलेज सुल्तानी, गोविंदपुर एंड कालीकट ड्यूरिंग मुगल empire या मुगल रूल। The West East India Company got 3 villages for collecting revenue. That villages were Sultanati, Govindpur and Kalikat. They which were developed as a Kolkata और कालकाता एज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी, जो बाद में चलकर यही विलेज